यशाया उसका 9 अध्याय और उसका 2 पद। यशाया 9 अध्याय उसका 2 पद लिखा है, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज हमें एक खास अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, सो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आदि में ही अंधकार को हटा करके ज्योति को प्रकट किया। परमेश्वर आरंभ में ज्योति को लेकर के आए और आदि में परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, उस सृष्टि को बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 उसके 26 में परमेश्वर कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अनुसार बनाया, अपनी समानता में बनाया। उसके बाद परमेश्वर उत्पत्ति 2:15 के अनुसार जब मनुष्य को बना देते हैं, मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर उनको एक वाटिका में रखते हैं, जो परमेश्वर की सृष्टि होती है, आदम हवा, और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए सारा छुटकारा है, सिर्फ केवल एक फल को तुम्हें नहीं खाना है। लेकिन ये पाप कर देते हैं और पाप के द्वारा मृत्यु आ जाती है, अंधकार आ जाता है। तब परमेश्वर उनको पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब अंधकार आ चुका है, अब क्या होगा, अब ज्योति कैसे आएगी। तब परमेश्वर वहीं से यहाँ पर एक योजना बना देते हैं ताकि एक ज्योति आ सके, और परमेश्वर एक ज्योति लाने की वहीं से एक योजना आरंभ हो जाती है। जब अंधकार आ जाता है और अंधकार जब छा जाता है मनुष्य के जीवन में, जब पाप आ जाता है, तब बार बार हम अगर इतिहास में जाते हैं तो इस इतिहास में पूरे इस्राएलियों को हम देखें, बार बार इस्राएली इस पाप से बचने के लिए, इस अंधकार से निकलने के लिए बार बार बलि चढ़ाते और परमेश्वर को खुश करते। लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं होते। अगर हम न्यायों की किताब पढ़े तो न्यायों में 13 न्यायी खड़े हुए, 13 न्यायियों ने न्याय किया, अगुवाई की, लेकिन इस्राएली बार बार भटकते रहे, बार बार अपना मार्ग लेते रहे, बार बार उन्होंने अपना मार्ग लिया और उनको ज्योति नहीं मिली। लेकिन जब इस्राएली पाप करते और इस पाप में जाते, तब इस्राएली बलि चढ़ाते या अपने आप को पवित्र ठहराने के लिए इस्राएली बार बार इस काम को करते। लेकिन परमेश्वर यशाया उसके 1 और 11 में कहते हैं, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से बैल बलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेढ़ों के बलियों से और पले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मेल बलियों से, अन्य बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उन सब चीजों से अघा गया है। और अघाने के बाद परमेश्वर कहता है तुम कितना ही कुछ कर लो, लेकिन मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। तब परमेश्वर यहाँ पर यशाया में जो योजना परमेश्वर बनाते हैं उसको कहते हैं, यशाया के 7 अध्याय उसके 10वें पद में, और यशाया कहता है हाथ से कि तू कोई चिन्ह मांग, लेकिन आहाज कहता है मैं कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा। लेकिन यशाया कहता है परमेश्वर तुम्हें आप ही एक चिन्ह देगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। जो तुम्हारे पापों का उद्धारकर्ता बनेगा, जो तुम्हारे लिए ज्योति लेकर के आएगा, जो तुम्हारे लिए एक ज्योति बनेगी, वो आप आने वाला है। यशाया इस बात को कहता है। यशाया के 7 उसके 14 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर यही बात लिखी गई है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अब परमेश्वर का समय आ गया कि मैं उन होम बलियों से, मेल बलियों से, अन्न बलियों से अब मैं हट जाऊं, उनसे दूर हो जाऊं। अब मेरा समय आ गया कि मैं अपने पुत्र को लेकर के आऊं, ताकि वो ज्योति बन करके संसार में आए, और उस ज्योति को लेकर के आए ताकि मनुष्य जाति उस ज्योति में प्रवेश करे, और प्रवेश करने के बाद वो उद्धार को प्राप्त
की क्षमा पाए। परमेश्वर अब इस वायदे को पूरे करने के लिए जा रहे हैं और इस भविष्यवाणी को यशायाह के 7 अध्याय उसके 14वें पद में हम देखते हैं। और यीशु मसीह जब ज्योति बन करके इस संसार में आते हैं और जब वो ज्योति लेकर के संसार में आते तब कहते हैं, यूहन्ना उसके 8 उसके 12 में कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। यशायाह में परमेश्वर कहते हैं, यशायाह कहता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता आएगा या तुम्हारे लिए एक ज्योतिर्मय व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे जीवन को ज्योतिर्मय बना देगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो तुम्हारे लिए आया हूँ, जो तुम्हारे जीवनों को ज्यादा देने आया हूँ, जो तुम्हारे जीवनों को ज्योतिर्मय करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं और यीशु मसीह आते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं और हमें वहां पर ज्योति मिलती है, जो उद्धार की ज्योति होती है, जो पापों की क्षमा की ज्योति होती है, और जिसको पा करके आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं। तब वचन कहता है, मत्ती उसके 5 उसके 14 में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह के कार्य हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम कितना ही छिपने की कोशिश करें हम नहीं छिप सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ज्योति दी है ताकि हम उस ज्योति को लेकर के दूसरों तक जाएं और हम उस ज्योति को दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि वो भी उस ज्योति में प्रवेश करें और अपने जीवन को ज्योतिर्मय बना सकें, ताकि वो भी उन पापों से छुटकारा पा करके, उस पाप की दलदल से निकल करके, उन मेल बलियों अन्न बलियों से निकल करके सच्ची ज्योति को प्राप्त करें, सच्ची ज्योति को ग्रहण करें। और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं हूँ, और जिसका पर्व आज हम मनाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो ज्योति हमें ना मिलती तो आज हम यहाँ पर उपस्थित ना होते। अगर वो ज्योति हमें ना मिलती तो हमारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने घरों से निकल करके यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने वो ज्योति हमें दी और उस ज्योति के अनुसार हम चल रहे हैं। और वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, जो तुम छिप नहीं सकते। मत्ती उसके 5 और उसके 16 में लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारा उजियारा जो हमें मिला हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें सेत में दिया हुआ है, जिसका कोई हमने मूल्य नहीं चुकाया, उसने सारा मूल्य उस कलवरी क्रूस पर चढ़ करके चुका दिया और वो हमारे लिए उजियारा दे दिया ताकि हम दूसरों के लिए उस प्रकाशमान को, उस प्रकाश को ले जाकर दूसरों को ज्योतिर्मय कर सके, दूसरों के लिए वो ज्योति के बारे में हम बता सके। हम छिपे नहीं बल्कि उस ज्योति को ले जा करके दूसरों तक पहुंचाएं। यीशु मसीह कहते हैं इस बात को। हम इन फंक्शनों में निरंतर लगे हुए हैं और निरंतर हम इन फंक्शनों में अपने आप को उपलब्ध कराते हैं, हर चीज में हम भागी होते हैं, लेकिन आज तक अगर हमने इस ज्योति का अनुभव नहीं किया तो हमारे ये फंक्शन, हमारे ये प्रोग्राम सार्थक नहीं हो सकते। ईश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता। हम सब कुछ करें, अगर हमारा जीवन दूसरों के लिए ज्योति का कारण ना बने, अगर हमारा जीवन दूसरों के लिए पापों की क्षमा का कारण ना बने, अगर हमारा जीवन दूसरों के लिए उद्धार का कारण ना बने, तो यीशु मसीह का आना, यशायाह की भविष्यवाणी सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है जो हमारे लिए परमेश्वर आज कहते हैं। अगर ये सब हमारे जीवनों में नहीं, अगर हमने यीशु को नहीं जाना और अगर हमने दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बने, तो हमारे लिए सारे प्रोग्राम विफल हैं। वचन कहता है तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके। हमारा उजियारा जो हमें दिया गया और यीशु मसीह के आने का जो हम लोग इस समय उस उत्सव को मना रहे हैं, और अभी तक अगर
हमने उस उत्सव के मतलब को नहीं जाना, अभी तक अगर हमने उसके आने के उद्देश्य को नहीं जाना, अभी तक अगर हमने उस ज्योति को नहीं पहचाना, तो हमारे सारे कार्य विफल हैं, हमारा जीवन विफल है। क्योंकि हमने पा लिया, हम अपने तक सीमित नहीं रख सकते। जो हमने पाया है वो हमें दूसरों को बांटना होगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हें सेतमेत में दिया गया है और तुम भी उसको सेतमेत में ही दो। अगर हम इसके भागीदार नहीं बनते तो हमारे लिए ज्योति कोई काम की नहीं, हमारे लिए कोई प्रोग्राम काम की नहीं। हम कुछ भी कर लें, कितनी ही बाइबल पढ़ लें, कितने ही अच्छे से रह लें, लेकिन अगर हम इस ज्योति को दूसरों तक नहीं ले जा सकते तो आज हमारा यहाँ पर बैठना विफल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें पुकारते हैं और बुलाते हैं। आज भी वो कहता है कि तुम ज्योति को पहचानो, तुम ज्योति को जानो, तुम मुझे जानो, ताकि तुम जगत की ज्योति बन जाओ और दूसरों के लिए उस ज्योति का कारण बन जाओ, ताकि दूसरों का जीवन भी ज्योतिर्मय हो सके। प्रभु यीशु मसीह आज हम सबसे ये कहना चाहते हैं, वो अपने पास बुलाना चाहते हैं। अगर अभी तक हमने ज्योति को नहीं पहचाना, अगर अभी तक हमने अपने जीवन को ज्योतिर्मय नहीं किया जो हमें दिया गया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह हम सबको कहते हैं कि हम उस महत्व को समझ जाएं और उसके पास आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़े हैं, ताकि हम इस क्रिसमस के, इस ज्योति पर्व के और अन्य पर्वों के उद्देश्यों को समझें, उस सारी बातों को समझते हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सब